अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद हसन और आज मैं आपको चीनी कौम के बारे में दिलचस्प और अजीब बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया। चीनी कौम की दिलचस्प और अजीब बातें। चीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 साल बाद मार्च से वजूद में आया। चीनी कौम पूरी दुनिया में एक पिसी हुई कौम थी। कोई निजाम नहीं था, हर चीज तबाह हो चुकी थी। जापान ने दूसरी जंग अजीम में चीन के कमोबेश 2 करोड़ अफराद कत्ल कर दिए थे। 1949 में ये एक अलग मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ और सबसे पहले इसको तस्लीम करने वाला मुल्क हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान था। सबसे पहला गैर मुल्की तैयारा जो कि चीन की सरजमी पर उतरा वो पाकिस्तानी एयरलाइन PIA का ही जहाज था, जिसका इस्तकबाल चीन ने बड़े पुरतपाक तरीके से किया था। चीन को बैंकिंग निजाम भी पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने ही बना कर दिया था। हमारे दिए हुए निजाम को लेकर चीन कहां पहुंच गया और हम कहां खड़े हैं, इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि मुखलिस लीडरशिप की कमी। चीन को मौ सेतुंग जैसा लीडर मिल गया जिसने चीन की काया ही पलट दी और हमें कायदे आजम और नवाबजादा लियाकत अली खान के बाद कोई भी मुखलिस लीडर ना मिल सका। कायदे आजम की तो जिंदगी ने वफा न की और लियाकत अली खान को हमने गोली से मार दिया, जिसकी वजह से हम तुनसली का ही शिकार रहे और दूसरी कौमें हमसे कई गुना आगे निकल गईं। आप में से कुछ दोस्तों को ये जानकर हैरत होगी, अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी चाइना का तकरीबन 1.31 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है, जबकि अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज का कर्ज 19.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। चाइना की तरक्की की एक और बुनियादी वजह यह भी है कि चीन के लोग मुल्क के नुकसान को जाती नुकसान से भी ज्यादा तरजीह देते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि हमारे पाकिस्तानी कालमनगार अपनी आंखों देखा हाल लिखते हैं कि एक दफा चीनी कंपनी ने सड़क की तामीर के लिए एक 2 हैकल बुलडोजर मंगवाया। उसे एक गांव से आगे लेकर जाना था और रास्ते में एक नदी थी जिस पर नाजुक सा पुल था जो इस बुलडोजर का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चीनी इंजीनियर ने ये हल निकाला कि बुलडोजर नदी की खाई में खुद उतर कर रास्ता बनाएगा और दूसरी तरफ रास्ता बनाते हुए निकल जाएगा। इस तजवीज पर जब अमल हुआ तो बुलडोजर जब नीचे उतर रहा था तो एक बड़ी चट्टान आ गई और बुलडोजर फिसलकर नदी में गिरना शुरू हो गया। इसी दौरान चीनी इंजीनियर ने बेचैनी में इधर उधर भागना शुरू कर दिया। जब बुलडोजर का गिरना लगभग तय हो गया था तो उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने जब इससे इस कदर रोने की वजह पूछी तो उसने जो जवाब दिया वो सुनहरे हुरूफ में लिखने के काबिल है। उसने कहा, मैं कैसे ना रहूं, ये मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बाद में गांव वालों की मदद से इस बुलडोजर को बचा लिया गया। मैं समझता हूँ चीनी लोगों की अपने मुल्क से मोहब्बत और इखलास का ही नतीजा है कि ये कौम आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होती है। चीनी कौम के बारे में कुछ गैर मारूफ दिलचस्प और अजीब बातें बताते हैं। इस वक्त चीन आलमी मईशत पर तेजी से छाया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हूँ। मौ सेतुंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफयून और हेरोइन के नशा की लत में मुब्तला थे, लेकिन मौ सेतुंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वाकर इसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। मौ सेतुंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों में मशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो उसे वजीर या मशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के रहनुमा मौ सेतुंग को ये एजाज हासिल है कि वो बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी कभी अंग्रेजी नहीं बोली। यहाँ तक कि उन्हें अंग्रेजी में लतीफा भी सुनाया जाता तो वो उस वक्त तक हंसते नहीं थे जब तक कि उसका तर्जुमा नहीं किया जाता। यानी अपनी जुबान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की वजह है। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान मजदूर सब मिलकर एक ही जैसा खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क जाते हैं तो अपने साथ चीनी मसनूआत भी लेकर जाते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारिफ करवाया जा सके।
بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن رکیے بات تو سنیے، جانے سے پہلے میرا چینل تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا۔ شکریہ۔